अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे कि इन्वर्टर में किस तरीके से कॉपी किया जाता है रीड पैरामीटर फ्रॉम द ड्राइव, यानी कि इसके जो पैरामीटर हैं ड्राइव में वो किस तरीके से डिजिटल ऑपरेटर में सेव किए जाते हैं, और कॉपी पैरामीटर फ्रॉम द डिजिटल ऑपरेटर कि ये डिजिटल ऑपरेटर जो है इससे किस तरीके से दोबारा इसमें इन्वर्टर में कॉपी किए जाते हैं। ये फंक्शन इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमें ड्राइव चेंज करनी हो, ड्राइव में कोई ख़राबी आ गई हो तो दूसरी ड्राइव जब हम इसे चेंज करते हैं तो बासानी हम सिर्फ ये कीपैड इसका निकाल कर, डिजिटल ऑपरेटर निकाल कर दूसरी ड्राइव में लगा के हम पैरामीटर को कॉपी कर सकते हैं बासानी। ये कॉल का इसमें एरर इसलिए आ रहा है कि ये यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके कनेक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन पे ये सेट हुआ हुआ है, इसलिए ये मैं अभी इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, जिस वजह से ये अलार्म शो कर रहा है। तो आज हमारा टॉपिक नहीं है ये, इसकी मैं बात आपसे दूसरी वीडियो में करूँगा कि ये कॉल के पैरामीटर किस तरीके से सेट किए जाते हैं और कम्युनिकेशन की क्या सेटिंग होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कॉपी फंक्शन के लिए, कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे जो है ये मॉडल जो है सेम होना चाहिए। आप जब इसमें से कॉपी करते हैं, इसमें से कॉपी करके दूसरे इन्वर्टर में लगाते हैं तो दोनों इन्वर्टर का मॉडल नंबर सेम होना चाहिए, ये मॉडल सेम होना चाहिए। अगर मॉडल नंबर में फ़र्क होगा तो ये कॉपी नहीं होगा। दूसरी चीज़ कैपेसिटी, मॉडल तो सेम है, यास्कावा A1000 है, लेकिन अगर इसके अंदर आपका जो है वो किलोवाट में फ़र्क है, 5.5 नहीं है, अगर वो 7.5 है या दूसरे किलोवाट का है तो जब भी कॉपी में प्रॉब्लम आएगी। तीसरी चीज़ है इसका कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड ये है कि इन्वर्टर 2-3 तरीके से चलाए जाते हैं, जो फ्लक्स मोड होता है इसका, और ओपन लूप वेक्टर होता है, और एक होता है इनकोडर के बगैर चलाते हैं, इसको फ्लक्स वेक्टर पे चलाते हैं या ओपन लूप वेक्टर पे चलाते हैं। उसकी सेटिंग होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पैरामीटर पे जाना है, एंटर करेंगे, A102 की इसकी सेटिंग है, A102 को आपको कॉपी करने से पहले देख लेना है कि क्या है। A102 में इसकी जो भी सेटिंग होगी वो अगर 1 है, 2 है, 3 है तो वो आप कॉपी करने से पहले नए इन्वर्टर में ये सेटिंग आपको डालना ज़रूरी है। अगर ये सेटिंग आप नहीं डालेंगे तो आपके पैरामीटर इसमें कॉपी नहीं होंगे, तो इन्वर्टर से इसमें डिजिटल ऑपरेटर जो है आपका ये रीड नहीं करेगा। तो ये सेटिंग आपको डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर आ जाता है कंट्रोल मोड के बाद कि इसका जो इसको इनेबल कराना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो सेटिंग है वो किस तरीके से इनेबल की जाएगी। तो इसकी जो सेटिंग है वो O302 जो है उसको अलाउड करेंगे कि वो सेटिंग ओके है या नहीं। अगर वो सेटिंग आपकी इस पे जाते हैं O302, O301 और O302 इसके कॉपी के पैरामीटर हैं। पैरामीटर पे जाके एंटर करेंगे, O301 को हम देखिए, इसको पहले हम इसको कॉपी करके देखते हैं कॉपी होता है नहीं होता। इसको O301 को हमने कर दिया 1, सॉरी 01 करना है, 1 नहीं करना आपको, 01 करना है। 01 को जब हम आप इंटर करेंगे तो ये एरर दे रहा है, ये रीड एरर आ रहा है, RDER का एरर आ रहा है। तो ये कॉपी नहीं हो रहा। ये इसलिए कॉपी नहीं हो रहा है कि इसे हमने O302 को जाके अलाउ करवाना है। तो इससे हम बैक आते हैं, O302 पे जाएंगे, O302 पे जाके एंटर करेंगे तो 0 का मतलब है कि डिसेबल, इसको हम करेंगे इनेबल। इसको हम 1 करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, एंटर किया तो ये इनेबल हो गया। अब इसको हम 01 पे जाकर दोबारा से इसको हम 1 करेंगे। 1 का मतलब है रीड पैरामीटर फ्रॉम द ड्राइव। तो जो इसके जो ड्राइव में जो पैरामीटर हैं वो इसमें रीड हो जाएंगे एक डिजिटल ऑपरेटर में। एंटर करते हैं इसे हम, देखें ये रीड हो रहा है, यानी कि ड्राइव के जो भी पैरामीटर्स थे वो हमारे इसके डिजिटल ऑपरेटर में आ चुके हैं। अब हमें ड्राइव चेंज करनी है। ड्राइव चेंज करने के बाद इसके जो इस कीपैड को हम निकालेंगे, दूसरी ड्राइव में लगाने के बाद इसी फंक्शन में जाएंगे, सेम यही सिस्टम करेंगे, उसको अलाउ करवाएंगे। O2 में जाके अलाउ करवाने के बाद इसको जो है O301 में आके इसको जो
0301 में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको जो हमने पहले 1 किया था, अब इसको हम 2 करेंगे, कॉपी फ्रॉम द डिजिटल ऑपरेटर, यानी कि डिजिटल ऑपरेटर से कॉपी होगा अब इन्वर्टर में, इसे हम करते हैं 2, एंटर। देखें ये कॉपी हो रहा है, जो पैरामीटर हमने ड्राइव से लिए थे अब वो इसमें सेव थे, वो इससे अब इसमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये हमारी कॉपी जो है सक्सेसफुल हो गई है। अब इससे हम बैक आ जाएंगे, तो जो भी हमारे पैरामीटर इसमें थे वो इससे इन्वर्टर से हमने कीपैड में लिए, डिजिटल ऑपरेटर में लिए, डिजिटल ऑपरेटर से दोबारा हमने कॉपी कर दिए अपने इन्वर्टर के अंदर। तो ये हमारा कॉपी फंक्शन था। इसके वीडियो के एंड में मैं आपको उसके जो मैनुअल है वो भी मैं आपको दे दूंगा, उसमें भी आप पढ़ के सारी चीज़ें समझ सकते हैं बआसानी। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कम्युनिकेशन के जो एरर्स होते हैं, कॉल का एरर, ये किस तरीके से ख़त्म होता है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की तमाम नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।